सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ये वीडियो है। इसमें हम लोग एमसीक्यू और एसएक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। नए जुड़े होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 35 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आना है एग्जाम में। कृषि प्राथमिक क्रिया के रूप में इस लेसन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? काली मिट्टी, जिसका दूसरा नाम रेगुर सॉइल है, रेगुर मिट्टी। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है चीन, चाइना। भारत में नीली क्रांति जुड़ी हुई है मछली उत्पादन से। भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में हरित क्रांति का आरंभ किस फसल को केंद्र मानकर किया गया? तो गेहूं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया विलियम गैड के द्वारा। ऑपरेशन फ्लड परियोजना किसके उत्पादन से जुड़ा है? तो दुग्ध उत्पादन से, दूध उत्पादन की वृद्धि से। निम्नलिखित में से कौन सा देश गन्ना के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है? तो ब्राजील। सफ़ेद क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? प्रोफेसर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है सफ़ेद क्रांति से। भारत में मुख्यतः किस किस्म का कॉफ़ी उपजाया जाता है? अरेबिका। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सेरिकल्चर किसे कहते हैं? रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पाला जाना सेरिकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर किसे कहते हैं? व्यापारिक स्तर पर मछली का पालन करना एवं उत्पादन करना पीसी कल्चर कहलाता है। पीली क्रांति किसे कहते हैं? भारत में तिलहन यानी तेल के बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कृषि क्रांति की गई उसे पीली क्रांति कहते हैं। फजेंडा किसे कहते हैं? ब्राज़ील में कहवा यानी कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं? भारत में खाद्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई कृषि क्रांति या कृषि नीति के द्वारा जो खेती किया जा रहा था उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? कृषि का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का भी पाला जाता है, जानवरों को भी। इस कृषि को मिश्रित कृषि कहते हैं। बाजार बगीचा के कृषि किसे कहते हैं? तो बड़े बड़े शहरों के आसपास व्यापार के लिए फल फूल सब्जियों की जो खेती की जाती है उसे ही बाजार बगीचा कृषि कहते हैं। भारत के दो मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात और आंध्र प्रदेश। केरल में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? पोनम कृषि। चीन के किस क्षेत्र को द राइस बोल ऑफ चाइना कहेंगे? हुनान। फसल समन्वय क्रॉप कॉम्बिनेशन की अवधारणा किसने दी? वेबर ने। किस फसल को श्रीलंका का जीवनदायिनी कहते हैं? हरा नारियल। विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक महादेश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965 ईस्वी में। काटना एवं जलाना कृषि क्या है? यह कृषि का प्राचीन तरीका है जिसमें जंगलों को जलाकर उसके राख को मिट्टी में मिलाकर खेती की जाती है, उसे ही काटना एवं जलाना कृषि कहते हैं। इसमें बार बार खेतों को बदला जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में झूमिंग कृषि इसे कहा जाता है। अगला लेसन डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखिएगा ज़रूर, ताकि यहाँ से आप लोगों का 35 में कम से कम 15 नंबर कवर हो जाए। उद्योग द्वितीयक क्रिया के रूप में मलेशिया का एक महत्वपूर्ण उद्योग का नाम रबड़ उद्योग। यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का डेट्रॉयट क्यों प्रसिद्ध है? मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग के लिए। कास्टिक सोडा और सोडा एश का उपयोग किस उद्योग में होता है? कागज उद्योग
अगर कच्चा माल पूछेगा कागज उद्योग का, ये भी लिख सकते हैं, लुगदी, घास, मुलायम लकड़ी और ये सभी नाम, कास्टिक सोडा और सोडा एस। औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेबर ने। भारत का उदयमान यानी सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं पेट्रो रसायन उद्योग को। भारत में खाद्य प्राकिकरण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सबसे प्रथम राज्य है पश्चिम बंगाल। उद्योग स्थापना के प्रति न्यून लागत का सिद्धांत किसने दिया? वेबर ने। सूती वस्त्र के लिए कौन सा स्थान सबसे अच्छा है? कपास उत्पादन के क्षेत्र वाला स्थान। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? कानपुर को। भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद, गुजरात को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। बांग्लादेश का प्रमुख उद्योग क्या है? जूट उद्योग। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक एक्सपोर्टिंग देश कौन सा है? भारत, जो दूसरे देशों को भेजता है चाय पत्ती। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिनमें प्राथमिक क्रिया से उत्पन्न सामानों का उपयोग करके नया सामान बनाया जाता है, इसे ही द्वितीयक क्रिया कहते हैं। द्वितीयक क्रिया के कुछ उदाहरण दीजिए। जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। ओपेक का महत्व लिखो। ओपेक क्या है? तो सदस्य देशों के हित की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत निर्धारित करना। अगला है आइसोटीम क्या है? वह काल्पनिक रेखा जो बराबर परिवहन लागत को जोड़ता है उसे आइसोटीम कहते हैं। सेल, SAIL, सेल क्या है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने इस्पात उद्योग के विकास के लिए की, यानी स्टील उद्योग के विकास के लिए की। तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं, ये अगला लेसन है। हल्दिया किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? हल्दी और हुगली। चतुर्थक आर्थिक क्षेत्र का एक क्रिया का नाम लिखिए। अनुसंधान तथा विकास। प्राथमिक क्रिया में लगे लोगों को जाना जाता है लाल कुर्ताधारी। द्वितीयक क्रिया में लगे लोगों को जाना जाता है नीला कुर्ताधारी। तृतीयक क्रिया में लगे लोगों को जाना जाता है गुलाबी कुर्ताधारी। चतुर्थक क्रिया में लगे लोगों को जाना जाता है सफ़ेद कुर्ताधारी। पंचम क्रिया में लगे लोगों को जाना जाता है सुनहरे कुर्ताधारी। ये जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा आपका। विश्व की सबसे बड़ी तृतीयक क्रिया है पर्यटन यानी टूरिज्म। पर्यटन किस क्रिया के अंदर आता है? तृतीयक आर्थिक क्रिया। तृतीयक क्रियाओं के कुछ उदाहरण पर्यटन, बैंकिंग सेवा, बीमा, परामर्श सेवा, विज्ञापन, परिवहन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि। अब हम लोग अगले लेसन के तरफ चलेंगे। आइसोडोपेन क्या है? समान परिवहन लागत बिंदु को दर्शाने वाली कल्पित रेखा को आइसोडोपेन कहते हैं। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन। बड़ी मात्रा में भारी वस्तु का परिवहन किस मार्ग द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है जल मार्ग द्वारा। कम दूरी के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन है सड़क परिवहन। पंचम क्रियाओं का उदाहरण है नीति निर्माण, पॉलिसी मेकर्स। विकसित देशों में कितने प्रतिशत लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं? लगभग 75%। किस आर्थिक क्रिया को सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर कहा जाता है? तृतीयक आर्थिक क्रिया को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। किस नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं? पनामा नहर को। विश्व का सबसे लंबा नहर का नाम लिखें। स्वेज नहर। स्वेज नहर की लंबाई है लगभग 165-166 किलोमीटर।
सुएज नहर किन दो महासागर को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पृथ्वी की सबसे लंबी रेल लाइन का नाम लिखें। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सहायक उद्योग किसे कहते हैं? बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में जो उद्योग स्थापित होते हैं उन्हें सहायक उद्योग कहते हैं, जैसे छोटे छोटे कलपुर्जे के उद्योग। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? नवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा 4 लेन वाली सड़कों का निर्माण करके भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया। इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन कॉरिडोरियल्स कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वारा जुड़े महानगरों के नाम लिखिए। 4 महानगरों के नाम हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। संचार के 4 माध्यम लिखिए। डाक संचार, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट। अति जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन किसे कहते हैं? वैसी जनसंख्या जहां भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है उसे अति जनसंख्या कहते हैं। इस स्थिति में संसाधन की कमी हो जाती है और लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी स्तर उसका नीचे हो जाता है। अति जनसंख्या वाले कुछ देशों का नाम भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया। ये मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा कंबाइंड जो है करा दे रहा हूँ। अभी तक मैंने 100 क्वेश्चंस का डिस्कस कर दिया है और आगे भी ये सारे क्वेश्चंस का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैं सोचा था कि एक ही लेसन का या 2 लेसन का वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में मैंने सारा जो है यहाँ पर लेसन को समझा दिया है। तो पहले मैंने बताया कि 15 नंबर आएगा, लेकिन 35 में मान के चलिए 25 प्लस यहीं से आएगा। 25 प्लस यहीं से आना चाहिए। इसके अलावा भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस पर फोकस कीजिएगा। सजेशंस में जो भी MCQ SAQ दिया है ये वीडियो तो देख लेंगे आप। वीडियो मान लीजिए 15 मिनट का होगा, इसे 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन आप सभी को जो है सजेशंस के दिए हुए MCQ SAQ को ज़रूर पढ़कर जाइएगा। और क्वेश्चन आगे मैं बताता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 940। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, लगभग 20 करोड़। भारत का जनसंख्या जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनघनत्व किस राज्य में है? बिहार में लगभग 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पटना में। एक महानगर की न्यूनतम जनसंख्या है 10 लाख। सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश में है? एशिया महादेश में। विश्व का जनघनत्व कितना है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कितना है? 15 से 59 वर्ष, 15 to 59 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा महानगर है मुंबई। भारतीय जनगणना द्वारा परिभाषित किसी शहरी क्षेत्र का न्यूनतम आबादी 1000। भारत में सबसे अधिक प्रवासन होता है गांव से शहर के तरफ। वाराणसी कैसा शहर है? एक धार्मिक शहर है। भारत की इस्पात नगरी कहते हैं जमशेदपुर को। भारत का रूर या रूड कहते हैं दुर्गापुर को। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली क्यों प्रसिद्ध है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए, है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। जापान का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक केंद्र है यवाता। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है भिलाई। जापान का मैनचेस्टर किस क्षेत्र को कहते हैं? ओसाका। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। सार्क का नवीनतम सदस्य है अफगानिस्तान। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। पश्चिम बंगाल का पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ स्थित है? हल्दिया में। अधिकांश अनुसूचित जनजाति गोंड कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल। लघु योजना क्षेत्र किसे कहते हैं? जो क्षेत्र योजना के विचार से प्रखंड से जुड़ा होता है उसे लघु योजना क्षेत्र कहते हैं। वृहत यानी बड़ा योजना क्षेत्र किसे कहते हैं? जो क्षेत्र बाहरी योजना से जुड़े होते हैं और जिसका क्षेत्र बड़ा होता है उसे वृहत योजना क्षेत्र कहते हैं। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? बेंगलुरु
भारत के सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है कैलिफोर्निया। जिस तरह कैलिफोर्निया विश्व प्रसिद्ध सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, वहाँ पे सिलिकॉन वैली है, उसी के नाम पर सिलिकॉन वैली भारत का कहा जाता है बेंगलुरु को पश्चिम बंगाल का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कोलकाता है। दूसरा दुर्गापुर। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, यहाँ छत्तीसगढ़ का महानहर दिया, यहाँ महानदी होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने 120 क्वेश्चन का डिस्कस किया है, जिसमें से मानकर चलिए 25 क्वेश्चंस उम्मीद है कि एग्ज़ाम में 100% आएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगले वीडियो में कई सारे लॉन्ग क्वेश्चन का मैं डिस्कस करूंगा। एक ही वीडियो में सारे लॉन्ग क्वेश्चन देना संभव नहीं है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कई सारे वीडियो आएंगे। आप सभी का एग्ज़ाम ज्योग्राफी का 27 तारीख तक है, आप लोग टेंशन ना लें। आप लोगों को मैं जल्द से जल्द ये सारे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सभी ज्योग्राफी में जो है अच्छा रिजल्ट कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप सभी को मार्क्स अच्छे मिलेंगे। 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, 27-28 मान के चलिए मिलेगा। और इधर जो 70 नंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कम से कम कोशिश कीजिएगा 50 नंबर आप लोग यहाँ से ले आएँ, ठीक है। कम से कम की बात है, ज़्यादा जितना लाइए और अच्छा बात है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, चैनल पे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।